प्रणवोपनिषद। नाम के अनुरूप इसमें प्रणव ओंकार का विवेचन किया गया है। ओंकार को परब्रह्म की अक्षराभिव्यक्ति कहा गया है। इसकी तीन मात्राओं अ, उ, म के साथ त्रिदेव, त्रिकाल, त्रिदेव, तीन अग्नियाँ की संगति बिठाई गई है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सहित 72,000 नाड़ियों में ओंकार को संव्याप्त कहा गया है। अंत में कहा गया है कि जो साधक ओंकार के माध्यम से ब्रह्म तादात्म्य में प्राप्त करते हैं वे अमृत तत्व के अधिकारी हो जाते हैं। अब ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के अद्भुत कर्मों से युक्त यानी संचित कर्मों को भस्मसात करने में समर्थ अग्नि को धारण करने वाली ब्रह्म विद्या का रहस्य वर्णित किया जा रहा है। ब्रह्मवेत्ताओं ने ओंकार को ही एक अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म कहा है। उसके शरीर, स्थान और कालत्रय यानी भूत, भविष्यत और वर्तमान का विवेचन अब किया जाता है। उस ओंकार रूप ब्रह्म में तीन देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन लोक यानी भू, भुव, स्वः, तीन वेद यानी ऋक्, यजु, साम, तीन अग्नियाँ गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आवरणीय, तीन पूर्ण मात्रा और एक अर्ध मात्रा अ, उ, म एवं अनुस्वार सन्निहित हैं। वही उसका साक्षात कल्याणकारी शिव स्वरूप है। ऋग्वेद, पृथ्वी, गार्हपत्य, अग्नि और देव, ब्रह्मा ये तत्व ब्रह्मवेत्ताओं ने ओंकार के तीन अक्षरों में आकार के शरीर रूप में बताए हैं। यजुर्वेद, अंतरिक्ष, दक्षिणाग्नि और भगवान विष्णु ये सब तत्व ओंकार के तीन अक्षरों में उकार के स्वरूप में निरूपित किए गए हैं। सामवेद, द्युलोक, आवनी अग्नि और महादेव शिव ये सब ओंकार के तीन अक्षरों में से मकार के स्वरूप में निरूपित हुए हैं। सूर्यमंडल का जो स्वरूप है वो ओंकार के अक्षरों में आकार का स्वरूप है। चंद्रमंडल का स्वरूप उकार से निरूपित है जो इस ओंकार के मध्य अवस्थित है। ओंकार का अंतिम अक्षर मकार उस अग्नि स्वरूप में है जो धूम्र रहित है, विद्युत सदृश है। ओंकार की तीनों मात्राओं को चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेजस के स्वरूप में समझना चाहिए। दीपक की ज्योति शिखा के स्वरूप में जिसमें शिखा ऊर्ध्वगामी हो उस प्रणव अक्षर ओंकार के ऊपर स्थित अर्धचंद्र अर्धमात्रा को समझना चाहिए। दूसरी कमल सूत्र यानी कमल नाल के समान सूक्ष्म शिखा की कांति यानी मस्तक प्रदेश में दृष्टिगोचर होती है। वह नासारंध्र से सूर्यवत तेज को धारण कर सूर्यमंडल का भेदन कर वहाँ स्थित है। अग्नि स्वरूप में वह शिखा ओंकार की अर्धमात्रा 72,000 नाड़ियों के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को वर यानी जीवन प्राण देने वाली और सबको व्याप्त करके अवस्थित है। जब मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति के निकट शांत स्थिति को प्राप्त होता है तो कांसे के घंटे के समान निनाद सुनाई देता है। ये ओंकार का ही स्वरूप है। इस स्वरूप को सभी साधक सुनने की इच्छा करते हैं। जो साधक उक्त ओंकार स्वरूप शब्दनाद में लीन हो जाता है वो ब्रह्म स्वरूपी कहा जाता है। वही अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, ये सुनिश्चित है। इति प्रणवोपनिषद समाप्ता।